हुजूर के पसीने की बात कर ले, इसके ऊपर रिवायत है और ये रिवायत सही बुखारी किताबुल इस्तिज़ान के अंदर मौजूद है और हदीस नंबर 5925 है, इमाम बुखारी लाए। ये पूरा वाक़या है हज़रत समामा हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत करते हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम, मैंने बताया था ना उम्मे सुलैम हज़रत अनस की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालदा है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के लिए चमड़े का एक ना गद्दा बिछाया करती थी, पर आका अलैहिस्सलाम कैलूला फरमाया करते। कैलूला कहते हैं दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करने को, तो आका अलैहिस्सलाम कैलूला फरमा रहे थे। अनस इब्न मालिक का बयान है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से बेदार होकर उठ खड़े होते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक और मुंह मुबारक को एक शीशी में जमा करती। कौन? हज़रत अनस इब्न मालिक की वालदा हज़रत उम्मे सुलैम। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं जब हुजूर को पसीना आता ना, एक तो हुजूर को पसीना ज़्यादा आता और कहते हैं हुजूर के पसीने में ना बहुत सारी खूबसूरतियाँ थी, उनमें से दो ये थी, एक तो पसीने से खुशबू बड़ी आती थी, पसीना एकदस से खुशबू आती, और दूसरा कहते हैं कि जब पसीना एकदस हुजूर अलैहिस्सलाम को आता तो माथे के ऊपर जब पसीना आता ना तो इस तरह मोतियों की तरह चमकता कि जैसे हीरे हों। या आका अलैहिस्सलाम का पसीना वो। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पता क्या करती, वो हुजूर अलैहिस्सलाम को पसीना ने एक शीशी में उतारती रहती। अल्लाह अकबर। कहती है कि फिर वो अनस इब्न मालिक कहते हैं फिर मेरी वालदा उनको खुशबू के बर्तन में डाल देती, यूं आका का पसीना इकट्ठा होता रहता, असल में वो इतर इकट्ठा होता रहता। क्या होता? वो इतर इकट्ठा होता रहता। अब हजरत समामा आगे रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जब अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया ना तो उन्होंने ना, हजरत समामा कहते हैं अनस इब्न मालिक ने मुझे वसीयत की। वसीयत करने वाले कौन है? हुजूर के सहाबी। सहाबी भी कैसे? जो बचपन से बड़ा होने तक हुजूर के आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में तरबियत पाई, सीखे, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत ने सींच कर उनको जवान किया। उन्होंने वसीयत कर दी हजरत समामा को कि जब मैं फौत हो जाऊं तो कहा कि मेरे हनूत में इस शीशी को मिलाना। ये जो लफ्ज़ है ना हनूत, ये असल में आप देखते हैं कि मैयत पे छिड़कने के लिए एक खुशबू बनाई जाती है, उसको हनूत बोलते हैं। तो कहा कि मेरे हनूत ने मेरी खुशबू के अंदर ये आका अलैहिस्सलाम का बाबरकत पसीना उसमें डाल देना और वो खुशबू जो है ना वो मेरे वजूद के ऊपर, मेरे कफन के ऊपर वो खुशबू जो है ना वो करना। और कहते हैं कि जब अनस इब्न मालिक वफात पाई 93, 94 या 95, 96 हिजरी यहाँ कहीं आते तो हज़रत समामा कहते हैं कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला की वफात पर वो खुशबू आपके हनूत में मिलाई गई। अब इस पर रिवायत है, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लाए मोजमुल कबीर के अंदर हदीस नंबर 715। वो कहते हैं जब अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वफात पाई तो उनके हनूत में ऐसी खुशबू मिलाई गई जिसमें आका अलैहिस्सलाम का पसीना भी डाला गया था। कुछ सवाल कर लें, हम कोई काम करें ना दीवानगी के अंदर, दीवानगी में कोई काम करें, लोग कहते हैं एक किसी हदीस से आया, कहीं लिखा हुआ है, कुरान की किसी आयत में आया, हालांकि उसकी असल मौजूद होती है। जब किसी चीज की असल मौजूद हो ना तो कोई बंदा उस काम को फर्ज व वाजिब ना जानता हो, बाबरकत जानता हो, तो उस काम को करने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन लोग पूछते हैं बुखारी में है, मुस्लिम में है, किसी हदीस में आया, कुरान की किसी आयत में आया, तबर्राबादी शुरू कर देते हैं। मैं पूछता हूं अनस इब्न मालिक ने आका अलैहिस्सलाम का पसीना अपनी खुशबू में मिलाकर वसीयत की थी कि मेरे कफन के ऊपर लगाना और मेरे ऊपर यही खुशबू छिड़कना। हुजूर ने किसी जगह फरमाया कि मेरा पसीना इकट्ठा करके अपने कफन पे लगा? नहीं दोस्तों, ये दीवानगी की इंतहा थी। यहां पर आकर चूंकि इसके खिलाफ दलील मौजूद नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया हो कि मेरे पसीने को बतौर तबर्रुक इस्तेमाल ना किया करो। जब मना नहीं किया तो पसीना जिस तरह भी इस्तेमाल होगा उसकी बरकत और उसका तहसीन शरीयत में जारी रहेगी। जब उसकी मना नहीं है
तो उसके हुस्न और शरीयत के अंदर उसका मुस्तहब होना और शरीयत के अंदर उस काम को मुबाह होना, उसका जायज़ होना, ये दीवानगी का आलम ये था। अब देखें, इस पूरी रिवायत को पढ़ने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलैम को कहा था कि मेरा पसीना इकट्ठा कर लिया करो, इसके अंदर बड़ी खुशबू आती। ये महसूस हज़रत उम्मे सलैम ने खुद ही किया। अच्छा, वो पसीना रोज़ाना इकट्ठा कर लेती थी या जब जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर आकर आराम फरमाते जहाँ हज़रत उम्मे सलैम बिस्तर लगाया करती, तो वो मौका तलाश करके वो पसीना इकट्ठा कर लेते। मजाल है कि कोई ज़ख़ीरे हदीस में एक रिवायत कोई निकाल के दिखाए आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलैम को मना किया, और करना तो हम दिखा दिया हमने, जाओ जाके मना लेके आओ किसी जगह से, और अगर तुम नहीं ला सकते तो फिर बक बक बंद करो अपनी। ये दीवानगी की इंतहा क्या थी? दीवानगी की। सिर्फ बाज मर्तबा मोहब्बत भी होनी चाहिए, हुजूर के जिक्र का एहतराम भी होना चाहिए, और दोस्तों दीवानगी भी होनी चाहिए। आपका किरदार, अंदाज, गुफ्तगू, आपकी तबीयत का विजदान ये बताए कि ये सिर्फ आशिक रसूल नहीं है, वजदावर आशिक रसूल है। अनस इब्न मालिक ने वसीयत फरमा दी कि क्या अब यहाँ पर बैठ के इस तरह के तफसरे करना जायज़ होंगे कि अनस इब्न मालिक की ये वसीयत शरई है या गैर शरई है? कर सकते हैं? ये कोई भी नहीं कर सकता। अनस इब्न मालिक ने ये काम किया और इसकी तहसीन को वाज़े करती है कि वो जो पसीना है वो पसीना आका अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर के अंदर से निकला है, लिहाजा वजूद मुनव्वर से अगरचा वो पसीना जुदा हो गया। अनस इब्न मालिक का अकीदा क्या बना कि अगरचा वो पसीना वजूद मुनव्वर से जुदा हो चुका है, पर यह अकीदा कभी ना रखना कि उसकी बरकत ख़त्म होगी, बरकत जिंदा ही रहती है।